कि बाजार में जैसे अनिल जी ने कहा कि बाइंग इंटरेस्ट थोड़ा-सा कम हो चुका है और अभी एग्जिट पोल्स बहुत नज़दीक है। मार्केट थोड़े से ऐसे समय में ज़्यादा वोलेटाइल हो गए हैं और एफआई की बिकवाली तो चलती रही है। मेरे ख्याल से ये वोलेटिलिटी इंडेक्स को अगर हम देखें तो हो सकता है कि अगले 1-2 दिन में मार्केट्स थोड़े से खराब हो, क्योंकि मैं अभी देख रहा था कि यूरोपियन मार्केट्स और जो यूएस मार्केट्स है, अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, डाउ भी करीबन 400 पॉइंट है, यूरोपियन मार्केट्स भी डाउन है, तो हो सकता है कि कल भी बाजार थोड़े से वीक रहे। लेकिन मुझे लगता है कि निवेशकों को ऐसा कोई पैनिक करना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार इलेक्शन का रिजल्ट आता है, तो ऑब्वियसली मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड लेगा। तो तब तक मेरे ख्याल से मार्केट्स वोलेटाइल रहेगा। आई थिंक जो निवेशक है, उनको थोड़ा-सा लंबा निवेश करके ही सोचना चाहिए। ऐसी गिरावट अगर आती है तो इन्वेस्टर्स को मौके मिलते हैं अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में पैसा लगाने के लिए। सिर्फ ज़रूरत है कन्विक्शन की, पेशेंस की और लंबा समय टाइम फ्रेम देने के लिए। तो पैनिक बिल्कुल ना करें और मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए गिरावट आती है तो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में खरीदने का मौका है, बट डेफिनिटली लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म नहीं। ओके। स्वाति, लंबी अवधि के लिए हमको सरकारी बैंक्स में कैनरा बैंक पसंद है। देखिए, कैनरा बैंक एक बहुत ही छोटे रेंज में चल रहा है। स्प्लिट के बाद 116, 117 रुपए चल रहा है। मैंने कंपनी के नतीजे देखे तो नतीजे बहुत ही ब्लॉकबस्टर नंबर्स इस साल बैंक ने डिक्लेयर किए हैं। करीबन 15,000 करोड़ का ऊपर का प्रॉफिट आ गया है, जो पिछले साल 11,365 करोड़ था। एसेट क्वालिटी भी बहुत अच्छी तरह से आई है। सबसे बड़ी बात, बैंक करीबन 1.34 टाइम्स प्राइस टू बुक चल रहा है, जो मुझे लगता है बहुत ही अट्रैक्टिव है। इनकी जो हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी है कैनफिन होम्स, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। तो मेरे हिसाब से अगर 6 से 12 महीने की अवधि कोई लेता है तो कम से कम 150 155 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। काफी सेफ काउंटर है और मुझे लगता है कि बैंक्स में जो थोड़ी-सी स्लगिशनेस आपको दिख रही है, वो इलेक्शन के बाद और होपफुली बजट के बाद आपको एक अच्छा री-रेटिंग मिलेगी। तो यहाँ पे थोड़ा निवेश करिए, करीबन 155 का फेयर वैल्यू बन सकता है, करीबन अगर 6 टू 12 मंथ्स का नज़र। बिल्कुल, तो 6 से 12 महीने के नज़रिए के लिए कैनरा बैंक में लगभग 155 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह आपके लिए आई है अविनाश जी की तरफ से। पहले कॉलर से भी बात कर लेते हैं। आगरा से दिशा जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार मैम, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, गुड इवनिंग मैम। आई हैव पीरामल फार्मा 2000 shares at the rate 150 and UCO Bank 7,000 shares at the rate 57. कब तक के लिए रखा है आपने? मैम 1 year। ओके, 1 साल का नजरिया पीरामल फार्मा यूको बैंक पर रख रही हैं। सर, क्या रहेगा आपका नजरिया इन दोनों स्टॉक्स पर? देखिए, पिरामल फार्मा तो इनके बाइंग प्राइस से पास ही है। मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया साल सवा साल है तो यहाँ पे निवेशित रहिए। देखिए, पिरामल फार्मा ने अच्छे खासे नंबर्स रिपोर्ट किए हैं, टर्न अराउंड ऑलरेडी बिजनेस में हो चुका है और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी पॉजिटिव है। तो अगर हम एक साल का नजरिया ले तो मुझे लगता है कि 180 190 का एक फेयर वैल्यू बन सकता है, तो यहाँ पे डेफिनेटली होल्ड करें। यूको बैंक भी मुझे लगता है कि अच्छे वैल्यूएशन पे चल रहा है और सरकारी बैंक्स में थोड़ा सा जो स्लगिशनेस है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक बार नई गवर्नमेंट आती है, नया बजट अनाउंस होता है, तो यहाँ पे आपको वापस सरकारी बैंक्स में इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि बैलेंस शीट अच्छी हो गई है, एसेट क्वालिटी भी ठीक-ठाक है। तो ये भी एक होल्ड करने वाला कैंडिडेट है, लेकिन समय मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा लंबा देना चाहिए। साल, डेढ़ साल का अगर इनका टाइम फ्रेम रहेगा, तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे भी मिल सकता है। तो दोनों शेयर्स में होल्ड करने की राय। ओके, तो दोनों शेयर में होल्ड करने की राय आपके लिए आई है हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। अगले कॉलर इंदौर से अनित जी हमारे साथ है। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? अमित नाम है मैडम मेरा। नमस्ते। हेलो अमित जी, बताइए। हाँ मैडम, ये मैंने 2 शेयर लिए हुए हैं। एक बीएससी लिमिटेड 15 क्वांटिटी और IRST के 250 क्वांटिटी। हेलो, हाँ मैडम, बीएससी का हमारा प्राइस बताइए ना। हाँ, बीएससी का हमारा मैडम 468 प्राइस है और IRC के मैडम 51 एवरेज 51 रुपीज की है मैडम। और मतलब ये मैडम हमारा लगभग का मैंने प्रॉफिट निकाल लिया है और ये हमारा प्रॉफिट का ही शेयर है मैडम। तो थोड़ा मैं राय जानना चाहता हूँ, उसको मैं लंबे समय तक होल्ड करना चाहता हूँ। मैं लंबे समय तक होल्ड कर सकता हूँ, मैं, मेरे टाइम के लिए कोई पाबंदी नहीं है। ओके, तो प्रॉफिट तो काफी आपने ऑलरेडी कमा लिया है। प्रॉफिट पैसा बीएससी और IRFC फिलहाल काफी रिलैक्स लग रहे हैं अपने इस ये इन्वेस्टमेंट में। अब आगे क्या करें? इनफैक्ट देखिए स्वाति, मुझे लगता है कि दोनों शेयर्स में इन्होंने प्रॉफिट तो कमा लिया है। ये फ्री के शेयर्स है और बीएससी की अगर हम बात करें तो बीएससी का डेफिनेटली जो पोजीशनिंग है,
जिस प्रकार से अभी मार्केट इसको वैल्यू कर रही है, मेरे ख्याल से डेफिनिटली यहाँ पे अगर 1.5-2 साल का ये नज़रिया रखते हैं, तो और भी अच्छा खासा इनको अपसाइड मिल सकता है। मुझे लगता है कि दूसरा शेयर कौन-सा था? स्वाति, इफ यू कैन प्लीज़ टेल मी द नेम। सर बीएसई और आईआरएफसी। हाँ, सॉरी। हाँ, तो आईआरएफसी में भी मुझे लगता है कि देखिए अभी ये शेयर जिस प्राइस पे इन्होंने एंटर किया है, प्लस अभी नया बजट आएगा, रेलवे बजट के बारे में बातें होगी, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि रेलवेज़ में काफ़ी बड़ा आउटले गवर्नमेंट अनाउंस करेगी और सभी जानते हैं कि आईआरएफसी का सबसे बड़ा और एकमात्र कस्टमर इंडियन रेलवेज़ है। करीबन 40% रेलवे का कैपेक्स आईआरएफसी फंड करती है, तो यहाँ पे भी मौके और बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। नज़रिया दोनों शेयर में कम से कम 1.5-2 साल का रखिए और यहाँ पे निवेशित रहिए, यही कहूँगा। दोनों ही स्टॉक्स में बने रहने की सलाह आपके लिए दे रहे हैं अविनाश जी। विवेक अगले कॉलर हमारे साथ है। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका? अविनाश सर नमस्कार। जी सर हमारे पास टाटा स्टील है, क्वांटिटी 120, रेट 112, बाइंग प्राइस हमारी 112 है, क्वांटिटी 120 है टाटा स्टील। ओरिएंट पेपर 200 और बाइंग रेट हमारी 46.80, IEX 250, बाइंग रेट 156.80। लॉन्ग टर्म का नजरिया लॉन्ग टर्म का, ठीक है। दूसरा स्टॉक कौन सा बताया था आपने? ओरिएंट पेपर 200 क्वांटिटी। ओके, ओरिएंट, ऑलराइट, ठीक है। बाइंग रेट 46.80। ओके। और IEX पे क्या आपकी है खरीद? कितने की? 156.80, क्वांटिटी 250। अच्छा, तो लगता है आपने आज ही लिया है लगता है। नहीं मैम, 2 साल हो गया। ठीक, अच्छा 2 साल हो गए। कितने पे लिया है? 156 पे लिया है? नहीं, 224 पे लिया था, एवरेज करके इतना ला पाए। अच्छा, ठीक है, ओके, ऑल राइट। सर लंबी अवधि के लिए तीनों स्टॉक्स पे इनकी खरीद है, क्या रहेगी आपकी राय? मेरे ख्याल से देखिए, पहले तो आज टाटा स्टील के नंबर आ चुके हैं। नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग है। इनकी बाइंग प्राइस काफी अच्छी है, 112, और अभी शेयर का प्राइस चल रहा है 174, 175। तो मेरी राय में देखिए, कल जब मार्केट खुलेगा, टाटा स्टील में मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत बिकवाली आ सकती है। तो थोड़ा सा इनको थोड़ा सा बिकवाली का बेनिफिट लेके थोड़ा सा क्वांटिटी बेचना चाहिए। हालांकि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन नंबर्स मार्केट को लुभाने वाले बिल्कुल नहीं है। तो टाटा स्टील में मैं इनको कहूंगा कि लॉन्ग टर्म थोड़ा सा क्वांटिटी होल्ड करिए, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी जरूर बेचिए, क्योंकि अभी भी इनको प्रॉफिट अच्छा बन रहा है। आईएक्स की बात करें तो देखिए, आईएक्स में मुझे लगता है कि बहुत समय के बाद, कंसोलिडेशन के बाद, अगला साल 1.5 साल इनके लिए अच्छा रहेगा। पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है, पावर ट्रेडिंग की ये जो प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी है, बहुत ही प्रॉफिटेबल है। कंपटीशन आने के बाद इनका जो मार्जिन था वो थोड़ा सा पहले दबाव में था, लेकिन अभी मैनेजमेंट ने कहा है कि इनके रेट स्टेबलाइज हो चुके हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है साल भर का नजरिया लेके यहाँ पे होल्ड करें। और तीसरा स्टॉक कौन सा था स्वाति, इफ यू कैन प्लीज टेल मी? यस सर, मैं बता रही हूँ आपको। IEX और ओरिएंट पेपर सर। ठीक है, ओरिएंट पेपर में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि पेपर के प्राइसेस काफी सिग्निफिकेंटली घट चुके हैं। मैं ये इन्वेस्टर को बता दूं कि वेस्ट कोस्ट पेपर का अभी रिसेंटली परफॉर्मेंस आया था, प्रॉफिट करीबन 40 से 50% घटा है। अभी भी ये ओरिएंट पेपर में पॉजिटिव है। इनकी बाइंग प्राइस अगर मैं जानूं तो करीबन 40-41 है। तो अभी भी थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे भी निवेश थोड़ा सा ये निकाल सकते हैं। थोड़ा सा मुनाफा टेबल पे बन रहा है, वो निकल जाए, क्योंकि अगर नतीजे और खराब आते हैं ओरिएंट पेपर के, तो यहाँ पे बिकवाली का प्रेशर ज्यादा होगा। तो मैं कहूंगा कि टाटा स्टील पार्शियली प्रॉफिट बुक करे, ओरिएंट पेपर पूरी तरह से निकल जाए, और आईएक्स कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया करके होल्ड करे। ऑल राइट, तो ये तीनों स्टॉक्स पर रही एनालिसिस हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश जी की आपके लिए। नितिन जी अगले कॉलर है। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? हेलो, मेरी आवाज आ रही है मैम? जी पूछिए। नितिन देशपांडे बोल रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर। हेलो। यस। हेलो। जी पूछिए सर। सर मैम, एक्चुअली मैंने सवेरे अनिल सिंघवी का रोज डेली प्रोग्राम देखता हूँ। एक्चुअली आई एम द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर। मुझे पूछना है कि मेरा 5 इयर्स का ये प्लानिंग है कि मेरे बच्चे की शादी के लिए मुझे आज 1 से 2 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करना है।
तो कौन से स्टॉक में मैं ऐसा लेके रख सकता हूँ? जैसे टाटा स्टील हो गया है, जैसे आज सर ने बताया था कि इफका एक अच्छा स्टॉक बताया था, सर का फेवरेट स्टॉक एक्सिस बैंक, तो कौन से स्टॉक में मैं लेके रख सकता हूँ फॉर 5 इयर्स पीरियड के लिए? ओके ओके, तो अविनाश जी थोड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए कुछ सजेस्ट करेंगे? इन्हें फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है ये? नहीं, बिल्कुल देखिए, अगर इनका नज़रिया लॉन्ग टर्म है, ये ट्रेडर नहीं है, इन्वेस्टर है, तो जैसे इन्होंने कहा कि एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में ये थोड़ा-थोड़ा निवेश कर सकते हैं और सरकारी कंपनीज़ में मैं समझता हूँ कि एनबीसीसी के नंबर्स बहुत ही अट्रैक्टिव आ चुके हैं। तो एनबीसीसी में भी अच्छा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रिस्क रिवॉर्ड इनका बन सकता है अगर इनका नज़रिया कम से कम 2 साल के ऊपर का है। ये सारे शेयर्स डेफिनिटली अच्छे रिस्क रिवॉर्ड आपको देंगे और कम से कम मैं मानता हूँ कि कम से कम 3 से 5 साल के लिए तो ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज नहीं आएगा। तो एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एनबीसीसी इसमें थोड़ा-थोड़ा निवेश करके ये डेफिनिटली अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और जर्नी शुरू कर सकते हैं।